एक बालक था जिसका नाम देव था। उनके नाना ठाकुर जी की मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। एक बार बच्चे ने अपने नाना से कहा, यह क्या है? उनके दादाजी ने उत्तर दिया, ये गोपाल जी है। ये बच्चे के रूप में भगवान है। बालक ने गौर से गोपाल जी की मूर्ति की ओर देखा। उसने भगवान कृष्ण को एक बालक के रूप में घुटनों पर चलते हुए देखा। उनके एक हाथ में मक्खन का गोला था, जबकि दूसरा जमीन पर रखा हुआ था। नामदेव को यह नहीं पता था कि यह केवल पत्थर या धातु से बनी मूर्ति है। उन्होंने सोचा कि यह स्वयं भगवान कृष्ण है, एक बच्चे के रूप में। एक छोटे बच्चे को वृद्ध भगवान के लिए प्यार नहीं हो सकता है। एक बच्चा केवल एक बच्चे को भगवान के रूप में प्यार कर सकता है। प्रेम किसी सिफारिश से विकसित नहीं होता। हम केवल अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए प्रेम विकसित करते हैं। नामदेव का युवा हृदय निराकार सर्वव्यापी ईश्वर के विचार की कल्पना नहीं कर सकता था। इस मक्खन खाने वाले बालक भगवान से ही उनका हृदय प्रभावित हुआ। बालक नामदेव ने अपने दादाजी से अनुरोध किया कि वह एक दिन उन्हें गोपाल जी की पूजा करने का मौका दे। लेकिन दादाजी ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अभी तक तुम उनकी पूजा करने के लिए योग्य नहीं हो। तुम पूजा करने के लिए पर्याप्त स्वच्छ नहीं हो, क्योंकि तुम हर दिन स्नान नहीं करते हो। एक दिन जब दादाजी शहर से बाहर गए थे, तो बच्चे ने अपनी दादी से कहा, दादी मैं आज गोपाल जी की पूजा करूंगा। दादी मान गई। दादी ने पूजा करने की अनुमति दे दी, लेकिन आज नहीं। कल सुबह स्नान करके बच्चा रात भर सो नहीं पाया। वह बार बार नींद से जाग जाता। उसने अपनी माँ और दादी को जगाया और उनसे अनुरोध किया कि वे गोपाल जी को पूजा के लिए नीचे लाए। लेकिन उन्होंने कहा, अभी भी रात है, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। आखिरकार सुबह हो गई। बच्चा उठा, पास की नदी की ओर भागा और एक दो डुबकी लगाकर जल्द ही लौट आया। लेकिन उसे मूर्ति की पूजा करने की विधि नहीं पता थी। उसने छोटी मूर्ति को नदी से लाए पानी में डुबोया, उसे बाहर निकाला और एक छोटे सूखे तौलिए से पोंछ दिया। फिर उसने अपनी माँ से बच्चे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ दूध लाने का अनुरोध किया। उसकी माँ दूध लेकर आई और मूर्ति के सामने रख दिया, ताकि लड्डू गोपाल जी उसे पी सके। लेकिन मूर्ति ने दूध नहीं पिया। बच्चे को पता नहीं था कि उसके दादाजी केवल गोपाल जी को खिलाने का दिखावा करते थे, और गोपाल जी ने कभी दूध नहीं पिया। लोग केवल भोग लगाने का दिखावा करते हैं। लड्डू गोपाल कभी उसे नहीं खाते। लेकिन बच्चा बेदाग था और किसी भी दिखावटी कर्मकांड से मुक्त था। उसका हृदय गोपाल जी के प्रति सच्चे प्रेम से भरा था। तब बालक ने परमेश्वर की मूरत से दूध पीने की जिद की और कहा, क्यों तू मेरा चढ़ाया हुआ दूध नहीं पीता? क्या तेरा हृदय पथरीला है? लेकिन ये सब व्यर्थ था। बच्चे ने अपने आप से कहा, मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लड्डू गोपाल जी ने उसके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया, जितना उसके माता पिता देते थे। उस बच्चे ने हाथ जोड़कर विनती की, यह मासूम बच्चा आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि आप दूध पी ले। बच्चे ने तब सोचा कि आंखें बंद कर लेने से भगवान दूध पी सकते हैं। उसने तदनुसार अपनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कभी कभी उनमें से झांक रहा था, ये देखने के लिए कि भगवान दूध पी रहे हैं या नहीं। लेकिन भगवान ने दूध नहीं पिया। उसने सोचा कि बार बार अनुरोध करने के बाद भगवान इसे पी सकते हैं। उसने बार बार ऐसा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात की नींद हराम होने के कारण बच्चा पहले से ही थका हुआ था। वह भूखा भी था। 1, 2, 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन गोपाल जी उसकी बात पर नहीं माने। फिर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज कर्कश हो गई और वह बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। आखिर बच्चे ने आपा खो दिया। हालांकि वह काफी छोटा था, लेकिन उसके पीछे एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। बच्चे की ताकत क्या थी? बच्चा बड़ा निराश हुआ। बच्चे ने बड़ी निराशा में वहीं पर पड़ी तलवार उठा ली और गले से लगा कर कहा, अगर तुम दूध नहीं पीते हो तो मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ। अगर मैं जीवित रहूंगा
तो मैं तुम्हारे लिए जीवित रहूंगा, नहीं तो मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक कवि कहता है, खुद के लिए जीने के बजाय मरना बेहतर है। जो भगवान के लिए मरता है वह हमेशा के लिए रहता है। जब बालक अपने गले पर तलवार रख रहा था, तभी अचानक किसी को पता नहीं चला कि भगवान कहां से आ गए, और बच्चे को गोद में लेकर उसके हाथों से दूध पीने लगे। ये देख बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि वह सारा दूध पी गए हैं, तो उसने भगवान को एक थप्पड़ दिखाया और कहा, मेरे लिए भी कुछ दूध छोड़ दो। बालक की आंखों पर बहुत घना पर्दा था, क्योंकि उसे परमेश्वर का कुछ भी ज्ञान नहीं था। पर्दा चाहे मोटा हो या पतला, सच्चा प्यार, ईमानदारी और विश्वास से पर्दा जरूर हटा देता है। जब एक छोटा बच्चा ईश्वर में ऐसा विश्वास विकसित कर सकता है, तो यह अफसोस की बात है अगर एक बड़ा आदमी इसे हासिल करने में विफल रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।